नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज का विषय है परिसर अध्ययन भाग 2, घटक क्रमांक 3, पृथ्वी पर सजीव। इस घटक में 3 मुद्दे दिए गए हैं। पहला मुद्दा है पृथ्वी की उत्पत्ति, दूसरा मुद्दा है पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति, तीसरा मुद्दा है पृथ्वी पर प्राणी जगत। अब हम मुद्दा क्रमांक 1 के बारे में जानकारी लेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति। हम सभी के मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वह जैसी अब है क्या वह पहले से वैसी ही थी अथवा उसमें परिवर्तन हुआ। यदि परिवर्तन हुआ तो उसमें निश्चित रूप से कौन से परिवर्तन हुए। देखो, हमारे मन में कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पृथ्वी के बारे में हमारे मन में बहुत सारे कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जैसे हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वह जैसी अब है क्या वह पहले से वैसी ही थी अथवा उसमें परिवर्तन हुआ। यदि परिवर्तन हुआ तो उसमें निश्चित रूप से कौन से परिवर्तन हुए। ऐसे बहुत से सारे सवाल जो है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमारे मन में सवाल आते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर यह माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व अति तप्त गैस, वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर यह माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व अति तप्त गैस और धूलि से मिलकर बना एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। को वैज्ञानिकों ने जब अनुसंधान किया तब लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व की बात है, अति तप्त गैस और धूलि से मिलकर एक विशाल और प्रचंड और गतिमान बादल अंतरिक्ष में निर्मित हुआ। उसकी वेगवान और चक्राकार उसकी वेगवान और चक्राकार गति के फलस्वरूप उसके टुकड़े टुकड़े हुए और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। देखो, जो वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर यह माना जाता है कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व एक अति तप्त गैस और धूलि से मिलकर एक विशाल और प्रचंड गतिमान बादल अंतरिक्ष में यानी आकाश में निर्मित हुआ। उसकी वेगवान और चक्राकार गति के फलस्वरूप उसके टुकड़े टुकड़े हुए और सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ। उनके नाम इस प्रकार है। जो सूर्य और सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का निर्माण हुआ, उन ग्रहों के नाम नीचे दिए गए हैं, उनको देखते हैं। पहला देखो बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा गुरु, छठवां शनि, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। ये 8 ग्रहों का निर्माण उस बादल के वजह से निर्माण हुए हैं। अब दूसरा मुद्दा है पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति। ये देखो, दूसरा मुद्दा है पृथ्वी पर सजीवों की उत्पत्ति। इन सभी ग्रहों में केवल पृथ्वी पर सजीव पाए जाते हैं। देखो, हमने 8 ग्रहों के बारे में पढ़ा, लेकिन उन 8 ग्रहों में से केवल पृथ्वी पर ही सजीव पाए जाते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और 8वां है पृथ्वी। इन 8 ग्रहों में से केवल पृथ्वी इस ग्रहों पर ही सजीव पाए जाते हैं।
बुध ग्रह पर नहीं, शुक्र ग्रह पर नहीं, मंगल ग्रह पर नहीं, गुरु ग्रह पर नहीं, शनि ग्रह पर नहीं, यूरेनस ग्रह पर नहीं, नेपच्यून ग्रह पर भी नहीं। केवल इन 8 ग्रहों में से केवल पृथ्वी पर ही सजीव पाए जाते हैं। अब पृथ्वी की उत्पन्न होने के पश्चात उसका पृष्ठभाग ठंडा होकर, देखो जब पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद उसका जो पृष्ठभाग है वो ठंडा होकर उस पर जलाशयों का निर्माण होने के लिए लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए। देखो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब उस पृथ्वी का जो पृष्ठभाग था वो ठंडा होकर जलाशयों का निर्माण होने के लिए लगभग 80 करोड़ वर्ष बीत गए। ऐसा माना जाता है कि इन जलाशयों के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए। देखो जब पृथ्वी का पृष्ठभाग ठंडा होकर जलाशयों का निर्माण होने के लिए लगभग 80 करोड़ साल बीत गए और ऐसा माना जाता है कि इन जलाशयों के कारण सबसे पहले अनेक प्रकार के एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए। एक आदि जीव नाम से पहचाने जाने वाले इन एक कोशीय सजीवों में से क्रमशः बहुकोशीय सजीव उत्पन्न हुए। जो एक कोशीय सजीव उत्पन्न हुए उनको आदि जीव नाम से पहचाने जाते थे और उस आदि नाम से पहचान जाने वाले इन एक कोशीय सजीवों में से क्रमशः बहुकोशीय सजीव उत्पन्न हुए। एक कोशीय सजीव अति सूक्ष्म होते हैं। जो एक कोशीय सजीव होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं, यानी बहुत 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 सारे बारीक होते हैं। वे खुली आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। जो एक कोशीय सजीव होते हैं वो हमें खुली आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है वो नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। जो एक कोशीय सजीव होते हैं उनको देखने के लिए हम उस सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करते हैं। ये देखो ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। ये एक कोशीय सजीव को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला है मुद्दा नंबर 3, पृथ्वी पर प्राणी जगत। इसकी जानकारी हम अगले तासिका में लेंगे।